आपकी मांग क्या है? हमारी ये है जो उन्होंने रिजर्वेशन का गलत उपयोग किया है उसे वापस करे। जो रिजर्वेशन हाँ, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन लागू होगा, लेकिन उन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं किया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू करा। इसमें क्या है, जो बंदा यूआर से फाइनल मेरिट जो मिलनी थी जिसे यूआर से, उसे यूआर से नहीं दी, उसे ओबीसी से दे दी। किससे कंप्लेन है और मांगे क्या है आपकी? आप अपने अंदाज में बताइए, व्यक्तिगत मांगे। हमारी कंप्लेन है आरआरसी दिल्ली वालों से। अगर कोई बच्चा, हम जैसे हैं, हमने आपकी सारे प्रोसेसर पास किए हैं, आपका एग्जाम क्रॉस किया, पीटी क्रॉस किया, डीवी मेडिकल, यहाँ तक मेरिट में मेरा नाम है, तो फिर हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जो बोल रहे हैं सीट भर गई, तो सीट भरी किससे सर? जब मेरिट में हम लोग थे, जितनी ओबीसी की सीट थी उतनी ओबीसी कैंडिडेट को बुलाया, जितनी यूआर की सीट थी उतनी यूआर को बुलाया, तो फिर वो सीट गई कहाँ? बताइएगा कि क्या आपकी पूरी मांगे क्या है? पूरी मांगी यही है, हम अगर 1:1 में सारे लड़के पास हुए तो सबको 1:1 में ही जॉब मिलनी चाहिए। देश की छात्र देश की जान होते हैं, और जाहिर सी बात है, जब छात्र आक्रोशित हो तो सवाल तो बनता है, क्या सरकार के खिलाफ या फिर कार्यकारिणी के खिलाफ? नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। हम बात करेंगे सभी छात्रों से कि आखिर इनकी मांग क्या क्या है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन जी, कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से। आपकी मांग क्या है? हमारी ये है जो उन्होंने रिजर्वेशन का गलत उपयोग किया है उसे वापस करे। जो रिजर्वेशन हाँ, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन लागू होगा, लेकिन उन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं किया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू करा। इसमें क्या है, जो बंदा यूआर से फाइनल मेरिट जो मिलनी थी जिसे यूआर से, उसे यूआर से नहीं दी, उसे ओबीसी से दे दी, जिससे कि ओबीसी के बच्चे बाहर हो चुके हैं। आप किस वर्ष पास किए थे रेलवे की किसी एग्जाम को? हमने वो 2022 में पास किया है। 2023 के जनवरी में हमारा मेडिकल हुआ है, फिर हमारा फरवरी में उसके बाद फिजिकल हुआ, जनवरी में, फरवरी में मेडिकल हुआ, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। हमने सब कुछ क्लियर करने के बाद हमें आज पोस्ट डिवीजन अलॉटमेंट होने वाले थे, लेकिन उन्हें ओबीसी के कुछ बंदों को सीट नहीं दी, जिसका उन्होंने आरक्षण का गलत उपयोग किया है। सरकार के खिलाफ नाराजगी है, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ या उसके कार्यकारिणी के खिलाफ है? हम जो कार्यकारिणी के खिलाफ, क्योंकि वो खुल के नहीं बता रहे क्या बात है क्या नहीं है, वो ना कुछ वेबसाइट पे डाटा डाल रहे हैं ना कुछ डाल रहे। तो इस पे जो भारतीय केंद्र सरकार है उसका इस पे क्या प्रतिक्रिया? क्या इस व्यवस्था के उसे वो जाने या अनजान है? नहीं, 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, 2018 में भी आदेश किया है कि जो बंदा यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होगा मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसे यूआर से सीट मिलेगी, अपनी कैटेगरी से नहीं मिलेगी। बताइए। तो ओबीसी बंदा ओबीसी से लेगा, लेकिन यूआर से कैटेगरी वाला यूआर से लेगा। लेकिन उन्होंने दिल्ली जोन ने ऐसा किसी ने नहीं किया, बाकी 15 जोन ने सही सलामत रिजल्ट दिया है, वर्टिकल रिजर्वेशन लागू किया, लेकिन दिल्ली जोन अपनी मनमानी कर रहा है। चलिए, आप कहाँ के रहने वाले और क्या नाम है आपका? जी मैं जो अयोध्या से हूँ, गजेंद्र मेरा नाम है। अब दिक्कत ये आई है कि 1:1 में इन्होंने बंदों को बुलाया है, तो सबको जो है सीट अलर्ट होनी चाहिए। अगली बात ये है कि जब आपने जो है ओबीसी के कैंडिडेट ने जनरल सीट क्वालिफाई की है, तो आप सीट जनरल से दो उनको, ओबीसी से क्यों दे रहे हो? अभी 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी बंदा अगर ओबीसी का है, उसने यूआर क्वालिफाई की है, चाहे वो लास्ट ही बंदा हो, लेकिन उसे जो है यूआर से ही सीट देनी चाहिए। लेकिन इन्हें पोस्ट अलर्ट करते समय ओबीसी के कैंडिडेट की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसे यूआर से न देकर के ओबीसी से दे दिया, जिसके कारण बंदे जो हैं, जो ओबीसी के कैटेगरी के बंदे हैं, उनको बाहर कर दिया गया। कैटेगरीज को लेकर सरकार से शिकायत है आपकी? हमें रिजर्वेशन की वो है कि 1:1 में जो बुलाया है, और रिजर्वेशन को सही से लागू करें और सभी जो बंदे हैं उनको सीट दें। मांग क्या है? मांग ये है कि हमारे जो पैनल में नाम है, जब हमने मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर दिए तो हमें जॉब दो बस। आपका नाम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं गोरखपुर। गोरखपुर। किस वर्ष आपने इसको क्वालिफाई किया था, इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था? ये परीक्षा तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2018 में भी वैकेंसी निकली थी, आरआरसी गोरखपुर जोन से भरा था मैं, उस समय भी पास था। मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड B2C1 है। तो ऐसे क्या है ये कि उस समय भी पोस्टें थी 70 हमारे जोन में थी, तो इन्होंने क्या किया कि ये क्या नाम से लास्ट टाइम पे ना ये पोस्टें घटा देते हैं, तो मैं उस समय बाहर हो गया। ठीक है कोई नहीं, फिर मैंने इस बार दिल्ली जोन से भरा। मैंने दिल्ली जोन में करीबन 2201 की वैकेंसी थी, इन्होंने घटा के यहाँ पे 400 कर दिया। क्वालिफाई हुए आप? क्वालिफाई, मेरिट लिस्ट में नाम आया, इसके बावजूद आपकी नियुक्ति नहीं हुई है जी। जाहिर सी बात है। एक सवाल आता है, पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। प्रभात कुमार मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। आप बिहार से हैं? जी हाँ। चलिए, आपने बिहार के होने के बाद भी दिल्ली जोन से आपने ये एग्जाम दिया और क्वालिफाई करके आपका लेकिन नियुक्ति के लिए आपको कंप्लेन है। किससे कंप्लेन है और मांगे क्या है आपकी? आप अपने अंदाज में बताइए, व्यक्तिगत मांगे। हमारी कंप्लेन है आरआरसी दिल्ली वालों से। अगर कोई बच्चा, हम जैसे हैं, हमने आपकी सारे प्रोसेसर पास किए हैं, आपका एग्जाम क्रॉस किया, पीटी क्रॉस किया, डीवी मेडिकल, यहाँ तक मेरिट में मेरा नाम है,
तो फिर हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर हम 1 रेशियो में 1 बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो हमें मिलनी चाहिए। भारत सरकार की जो भी बड़े वायदे हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमीनी स्तर से कैसा देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान परिस्थिति में आपके ऊपर जो बीत रहा है? ये सारी बस सिर्फ दिखावटी की चीजें हैं, बस कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस वो अपने भाग के लिए बोल देते हैं, बाकी बच्चे का कुछ नहीं, वो अपना काम निकाल लेते हैं। बाकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आप सरकार के लिए अगला कदम आप लोगों के समूह का क्या होगा? सर हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती, ऐसे भी तो सरकार ने हमारे 4 साल ऑलरेडी बर्बाद कर रखा है। इस तरह सिचुएशन ऐसी हो गई कि बच्चे सुसाइड करने के बिल्कुल है। सुसाइड की आवश्यकता नहीं दोस्त। सर हम मेरी कोई गलती होती तो हम घर पे बैठ जाते। जब हमने मेरिट क्वालिफाई कर लिया, सारे प्रोसीजर आपके पास कर गए, तो हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे आप? एक चीज, कुछ भी हो जाए आत्महत्या कमजोर लोग करते हैं, इस बात को सदैव याद रखना, इस बात को सदैव याद रखना और इस प्रकार की कदम कभी मत उठाना। ये भाई लेकिन बात अगर आई आपकी नियुक्ति की, अगर आप सच्चे हैं तो नियुक्ति जरूर होगी, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था वर्तमान में भी स्थिर है। ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ न्याय होगा, इसका मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक समर्थन दे सकता हूँ। ये सरकार तो रहे कि सारे हम अपने सारे बच्चों के समझे, उनकी भावनाओं को समझे, किस तरह से वे सेशन झेल रहे हैं। हम 15 तारीख को हमारा पैनल आया था, 15 तारीख से आज तक हम लोगों ने सही से मतलब कि यहाँ 4-5 बार हमने माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति भवन को, रेलवे भवन में भी हमने कंप्लेन लिख कर दिया है, लेकिन वहाँ से कोई सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं आया है। यहाँ ना सही कोई हमने RTI भी लगाया, उसका कोई सही तरीके से जवाब आया। यहाँ तक कि RRC अगर कोई क्लियर डाटा भी दे दे तो हम बच्चे उससे अनुमान लगा सके कि भाई कितनी पोस्टें हैं, कितनी बच रही हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है, OBC की सारी पोस्टें भर चुकी हैं, अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो आपको दी जाएगी। तो भाई हम उनकी क्यों वेट करें? ऐसी बात है। हम जब मेरिट क्वालिफाई हैं तो हमें सीट मिलनी चाहिए ना। हम क्यों इसकी वेट करें कि हमें जब सीट बचेगी तो मिलेगी? मैं एक सेकंड में आता हूँ आपके पास। आप आक्रोशित दिख रहे हैं, आप बताइए कि आप अभी क्या किस वाक्य का प्रयोग कर रहे थे? सर हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जो बोल रहे हैं सीट भर गई, तो सीट भरी किससे सर? जब मेरिट में हम लोग थे, जितनी OBC की सीट थी उतनी OBC कैंडिडेट को बुलाया, जितनी UR की सीट थी उतनी UR को बुलाया, तो फिर वो सीट गई कहाँ? अगला कदम क्या हो सकता है आपका? अगर सरकार आपकी बातें, अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, जो कार्यकारिणी आपकी बातें नहीं सुनती है, अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोग सर, हमारे पास कोई अब उपाय ही नहीं बचा है। हम लोग यही धारणा देंगे और सरकार से मांग करेंगे, और क्या कर सकते हैं, और तो कोई दूसरा उपाय है नहीं हमारे पास। आखिरी रास्ता है कानून व्यवस्था। जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। शुभ नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले? बसराम मीणा, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। हाँ। आप अपनी पूरी मांगे, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के साथ बताइएगा कि क्या आपकी पूरी मांगे क्या है? पूरी मांगी यही है, हम अगर 1:1 में सारे लड़के पास हुए तो सबको 1:1 में ही जॉब मिलनी चाहिए। बस यही मांग है, सबको मिलनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम सर बिहार से हैं, छपरा। बिहार के छपरा से हैं। वहाँ से आपका शुभ नाम? मैं सुमित कुमार, बिजनौर, यूपी से। एक बार और रिपीट करेंगे ना? सुमित कुमार, बिजनौर, यूपी से। यूपी, उत्तर प्रदेश से आप। उत्तर प्रदेश से दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित हुए हैं। मांग साफ है, सरकार के शिक्षा व्यवस्था के कार्यकारिणी के खिलाफ है कि जो हमारी जो नियुक्ति है वो हमें वापस दो। इसके ऊपर सरकार के खिलाफ नाराजगी पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भी आपने किया है, जो सिस्टम बनाया, पिछली बार भी वैकेंसी की गई थी 2018 में, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सबको पोस्ट अलॉट की गई थी, लेकिन इसी बार ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए। और जो RRC के चेयरमैन है उन्हें भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सर हम कॉल कर रहे हैं RRC को तो वो सीधा बोल रहा है कि पोस्ट नहीं है। ये क्या तरीका है? ऐसी बात है। एक बार कैमरामैन से बात करूंगा कि 1/1 के अनुपात में उम्मीदवार थे। हमारी सीट कहाँ गई? हमारी सीट कितने रुपए में बेच गई? दिल्ली रेलवे सभी सीट का हिसाब ये दिल्ली सरकार से हिसाब मांग रहा है, दिल्ली के रेलवे व्यवस्था से हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर हमारी जो सीटें हैं, जो हमने क्वालिफाई की है, हमने जो जीती है, हमने जो लड़ के जीती है, उसका हिसाब दो। हाँ बिल्कुल दिखाइए। आप कैमरा पर्सन इधर आइए। इसमें लिखा हुआ है कि योर नेम इज इंक्लूडेड इन द मेरिट। आप मेरिट में हो बट नॉट अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉट एबिलिटी, मतलब हमारे पास पोस्ट नहीं है आरक्षण को लेकर। हाँ जी। चलिए, आप पोस्टर पकड़ के खड़े हुए हैं, दिल्ली के रेलवे विभाग से आप हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब किस चीज का मांग रहे हैं? हिसाब यही मांग रहे हैं कि पहले तो 4 साल तक वेट कराया हमें, उसके बाद आपने कंप्लीट कराया, उसके लिए भी हमने एग्जाम के लिए पहले प्रोटेस्ट करा था, तब जाके इन्होंने 4 साल में सुनी हमारी, एग्जाम लिया तब। उसके बाद हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल वगैरह सब प्रोसेस खत्म करने के बाद भी, उसके बाद हमने सारा प्रोसेस खत्म किया, उसके बाद भी हमें पोस्ट नहीं अलॉट की गई, क्योंकि उतने बच्चे ही थे जितने बुलाए गए थे मेरे उसके वैकेंसी के हिसाब से। तो इस पर केंद्र सरकार चुप है यार। ये सबसे सोचने वाली बात है कि यार देश के छात्र हैं यार, इस पे प्रतिक्रिया बनता है। हाँ बताइए। 15 तारीख को पैनल आया था, 15 तारीख को पैनल आया था, 15 तारीख से आज कितना हो गया, 1 तारीख हो गया। डेली यही RRC और रेल भवन इन सब के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिला। RTI अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई
दुर्भाग्य है दुर्भाग्य है हमारे देश के छात्र हैं जो कि देश के शिक्षा व्यवस्था कार्यकारिणी के खिलाफ आंदोलन पे उतर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर, मैंने बात की, आपको दिखाया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य भी कई स्थल है, कई राज्य है जहां से यहाँ पे छात्र उपस्थित हुए हैं। मांग है कि इनकी जो सीटें हैं, जो इन्होंने सीट क्वालिफाई की है, वो सीट इन्हें दे दी जाए। आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से इन्होंने अपनी मांगों को भी साफ कर दिया। मैंने सबसे बातचीत की और सबसे राय जानने की कोशिश की कि आखिर जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जो सरकार के खिलाफ बंदिशें हैं, किस बात को लेकर है भाई। तो जाहिर सी बात है कि छात्र है, देश के छात्र भविष्य होता है और छात्र के हाथ में ही पूरा भारत का भविष्य है। तो अगर छात्र ही नाखुश है, छात्र ही अगर धरने में बैठ जाएंगे तो देश को चलाएगा कौन। बाकी खबरों के लिए बने रहे अखबार के साथ। मैं शुभम पाठक, कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ। धन्यवाद।